2 दिनों से हम 24,370 का लेवल डिस्कस कर रहे हैं और कल हमने बात करी थी अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं आता है तो इस लो के पास तक आ सकता है, जिसके पास में प्राइस अभी आ गया है। अब इसे हम देखेंगे लेवल्स अगर ब्रेक हुए तो डाउन साइड के कौन से लेवल ओपन होंगे या फिर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और स्टोरी लाइन बिल्कुल सेम है। और फिलहाल करंट लेवलों में कोई व्यू नहीं है, क्योंकि करंट लेवलों में मुझे प्राइस बिहेवियर देखना है और मुझे जो अभी नीचे की चाल है वो सस्टेनेबल नहीं लग रही है। अगर ये लो कट गया फिर भी, इसलिए मुझे अभी इसका प्राइस बिहेवियर देखना है और फिर मैं अपडेट मंडे या फिर ट्यूसडे को दूंगा। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो ये 38% के नीचे आ गया है। अब कल वाली वीडियो एक बार देख लेना, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। और इसे भी ऊपर जाने के लिए 38% के ऊपर आना इंपॉर्टेंट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो आ गई है जहां पर हमने पूरे खेल को डिस्कस किया है और आपको यह पता भी होगा अभी क्या खेल चल रहा है अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है। बार बार सेम बात रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए जितनी भी प्रीवियस वीडियो आई है उन्हें एक बार देख लेना अगर अभी तक नहीं देखी। और आज हम 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर को डिस्कस करेंगे। पहला है आईटी, आज इसके लेवल ब्रेक हुए हैं जिसका आइडिया कल ही लग गया था, इसलिए कल की वीडियो में इन्फोसिस और विप्रो को डिस्कस किया था। और दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसके अंदर मुझको लग रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, लेकिन उसके लिए बड़ी पिक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ध्यान से सुनना है। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पटाखों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं रात को ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज आपको इस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ही वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आईटी के अंदर जैसा आप सबको पता है, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो, अगर प्राइस 41,000 के नीचे जाकर सस्टेन करता है तो इसके अंदर एक गिरावट दिख सकती है। हर वीक इसे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम को नहीं समझा है, तो आज इसे समझेंगे। अब ध्यान से सुनना है और हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। इसके अंदर जो करेक्शन जनवरी 2022 में शुरू हुई थी वो पूरी हुई है जून 2024 में। प्राइस के अकॉर्डिंग इसका लो तो लगा है 26,000 में, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसकी करेक्शन कंप्लीट हुई है 31,000 के लेवलों में और उसके बाद इसने पहली चाल ली है। और अगर ये चाल पूरी हो गई है तो प्राइस को एक बार 38,000 के लेवलों के पास में आना है। अब इसे अच्छे से समझने के लिए एक बार हम यहां पर रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं और थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। अगर अभी आप देखोगे तो प्राइस 23% के ऊपर है। अगर ये लेवल संभल रहा है और ऊपर के हाइस को ब्रेक कर रहा है तो फिर इसके अंदर शांति से बैठे रहना है, फिर इसको टाइम लगेगा नीचे आने में और फिर ये नीचे आने से पहले एक बार ऊपर अच्छे से खींचेगा। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो इसका मतलब है जो चाल 4 जून से शुरू हुई थी वो कंप्लीट हो गई है। और फिर हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है 38% के लेवल में, और इसी के पास में डेली गेट भी आ रहा है। अगर ये लेवल संभल रहे हैं तो जो खेल हमने 4 जून के बाद देखा वो कम से कम यहां पर रिपीट होगा या फिर इससे बड़ा ही होगा। गेट के नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो फिर एक बार वेट एंड वॉच करना है, पहले ऊपर आने का वेट करना है। स्ट्रक्चर खराब होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो कि अभी बहुत नीचे है, इसलिए अगर ये डेली गेट के नीचे भी चला गया लेकिन उसके बाद वापस से ऊपर आ जाता है तो ये फिर से बाय बनेगा। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये सेक्टर परफॉर्म करेगा क्योंकि इसने अभी शुरुआत करी है और ऊपर का भी पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर ये 23% के लेवल के नीचे नहीं आता है तो इसका मतलब है जो चाल 4 जून से शुरू हुई है वो अभी खत्म नहीं हुई है और फिर यह पूरा एक्सटेंशन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन इस वीडियो को भी एक बार देख लेना अगर आईटी सेक्टर की बड़ी पिक्चर को समझना है। अब हम स्टॉक्स देख लेते हैं और पहला चार्ट है विप्रो। कल डिस्कस किया था, अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर तो निकल गया है लेकिन प्राइस के अंदर मोमेंटम नहीं है। अगर अब प्राइस वापस से 61% के नीचे सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब है एक बार ये लोअर लेवल्स के पास में आएगा। इसके अंदर बड़ा खेल तभी होगा जब ये 61% के लेवल से अच्छे से निकालेगा, लेकिन इसके अंदर पॉसिबिलिटी है एक बार अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, जिसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसे एक बार देख लेना, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। इन्फोसिस 38% के पास में आ जाता है तो बहुत अच्छे लेवल्स आ जाएंगे और इसी के पास में डेली गेट भी है, इसलिए गेट के अकॉर्डिंग देखना है। और 38% में आने का मतलब है जो चाल 1300 के लेवलों से शुरू हुई थी वो यहां पर कंप्लीट हो गई है और यहां पर प्राइस बॉटम बनाकर ऊपर निकलता है तो फिर यही वाला खेल रिपीट होगा, लेकिन काम गेट के अकॉर्डिंग ही करना है जैसा सीखा हुआ है। एम्फेसिस का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। 23% के पास में है, अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है
तो ये भी 38-50% की जोन में आ सकता है और यहीं पर डेली गेट भी है। अगर टीसीएस का चार्ट देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के पास में है। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर एक बार वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन लेवलों में नहीं संभला तो फिर नीचे के लेवल खुल जाएंगे। अभी डेली गेट का ये ख्याल रखना है, क्योंकि उसके नीचे पता है वीकली की पॉसिबिलिटी खुलेगी। अगर डेली टाइम फ्रेम के नीचे प्राइस जाएगा तो पहले ऊपर आने का वेट करेंगे। करंट टाइम के अंदर ये सेक्टर बहुत अच्छा है और ये नीचे भी तभी आएगा जब मार्केट का टॉप लगेगा। अभी आईटी सेक्टर की नॉर्मल करेक्शन ही चल रही है। अगर ये टॉप नहीं है तो स्टॉक स्पेसिफिक आईटी के अंदर बड़ा खेल बचा हुआ है। अब हम देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को। मुझे इसके अंदर लग रहा है नीचे की एक लास्ट साल बची हुई है और जिसका हमको पता चलेगा 100% के नीचे, और यहीं पर डेली गेट भी आ रहा है। अगर प्राइस 100% के नीचे जाने के बाद वापस से ऊपर आ रहा है तो उस चाल को इग्नोर नहीं करना है, या फिर अगर ये लेवल ब्रेक ही नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है जो करेक्शन 18 जून से शुरू हुई है उसका अंतिम कार्यक्रम चल रहा है। अब या तो इसने करेक्शन खत्म कर दी है या फिर एक नया लो लगाकर यह अपनी करेक्शन को खत्म कर देगा। लेकिन हमें काम डेली गेट के अकॉर्डिंग ही करना है और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही करना है। और एक बार मैं आपको इसकी बड़ी पिक्चर भी दिखा देता हूं और हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। अभी आप देखोगे तो प्राइस फंस रहा है 81% के लेवल में। अगर करंट लेवलों से रिवर्सल आता है तो इसके लिए फंसने की पहली जोन 81% का लेवल ही होगा और इसके ऊपर सस्टेन करते ही ऊपर के रास्ते खुल जाएंगे। जल्दी से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन करंट एरिया को कंटिन्यूअस एनालाइज करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि जो चाल 2016 से शुरू हुई है वो मुझे इस एरिया के अंदर में कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इसमें जो भी रुपया बनेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको लेकर निकलना है, और ये लेवल भी नजदीक नहीं है, इसलिए शॉर्ट टर्म के अंदर इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो अब हम कुछ स्टॉक से चार्ट भी देख लेते हैं, और पहला चार्ट है डीएलएफ। अभी 38% के ऊपर है और यहीं पर डेली गेट भी है, और इसे अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर ये 38% के लेवल के नीचे आता है तो 61% से लेकर 100% की जोन में कहीं भी बॉटम लग सकती है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर 100% का ऐसा रहेगा, इसके नीचे प्राइस सस्टेन नहीं होना चाहिए, और यहां से प्राइस रिवर्स होता है तो फिर ये हाई कटने की प्रोबेबिलिटी है, और यहीं से अगर निकल रहा है तो गेट का यह सल है। ब्रिगेड डेली गेट के ऊपर है और 100% का लेवल ही पास में है। अगर ये डेली गेट के नीचे आया तो ये देख लेना 100% का लेवल संभल रहा है या फिर नहीं संभल रहा है, और जहां तक है अगर ये नीचे भी आया तो इसी के आसपास संभल जाएगा, और फिर यहां से एक बार 1400 का हाई कटना है। शोभा लिमिटेड लेवल्स इसके भी आ गए हैं, अभी डेली गेट के नीचे है। इसी एरिया के अंदर हमें नजरें बना के रखनी पड़ेगी। वॉलेटाइल यहां पर हो सकता है या फिर एक बार फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा सकता है, लेकिन अगर लेवल्स के ऊपर आ रहा है तो इसको स्ट्रिक्ट एसएल के साथ देख सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। प्रेस्टीज डेली गेट के ऊपर है और लेवल्स भी आ गए हैं, और स्टोरीज के अंदर भी वही है जो हमने सब में डिस्कस की है। अगर यहां से प्राइस रिवर्स होता है तो फिर ये हाई कटेगा। और अब 100 बातों की एक बात यह है, अगर प्राइस के अंदर यह शॉर्ट टर्म की करेक्शन है तो इनके लेवल्स आ गए हैं और स्ट्रक्चर भी इन स्टॉक से कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद इनके अंदर ऊपर का ही खेल होना है। अगर अब ये स्टॉक यहां से ज्यादा नीचे जाएंगे तो इसका मतलब है ये करेक्शन बड़े टाइम फ्रेम की है। ये अभी मेक और ब्रेक जोन में खड़े हैं। जो भी अभी इनका लो लगेगा करंट एरिया के अंदर वही हमारा ऐसा होगा या फिर गेट का। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये भी बहुत अच्छे हैं। खोने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है और आने के लिए बहुत कुछ है, और आज की डेट के हिसाब से 80% प्रोबेबिलिटी यही है इनके अंदर ऊपर का ही खेल होगा, लेकिन गलत होने की भी संभावनाएं होती है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर रखना है। और जैसा आप सबको पता है बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी सोच विचार कर लेना।